सांसद जी हॉस्पिटल में आकर रेलवे हॉस्पिटल में चेक करने क्या पाया? देखिए, सदन के अंदर मैंने माननीय रेल मंत्री जी से यहाँ की समस्याओं के संदर्भ में सवाल किए थे। उसमें यात्री सुविधाओं को लेकर के था, हमारे ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, उस जंक्शन को उनके अनुरूप, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा ये जंक्शन है, यात्री सुविधा नहीं है, तो यात्री सुविधा उपलब्ध कराया जाए। यहाँ के जो कर्मचारी हैं मुगलसराय में कार्यरत हैं, वो जहाँ रहते हैं उनके आवास की स्थिति बड़ी खराब है, नालियां ठीक तरीके से बजबजा रही है, वहाँ कोई बहुत सफाई नहीं है, पानी सीधे गंगा जी में जाता है और हॉस्पिटल में कई तरह की अनियमितताएं जनता के द्वारा हमको प्राप्त हुई हैं। माननीय मंत्री जी ने हमको जवाब भेजा, उस जवाब की कॉपी हम आपको दे देंगे। जवाब के द्वारा वो गुमराह करने की कोशिश किए, आधी अधूरी सूचना दिए और उस सूचना का फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कि माननीय रेल मंत्री जी सही उत्तर दिए या गुमराह किए, मैं स्वयं स्थलीय निरीक्षण के लिए आया। मैंने देखा और मैंने पाया कि लगभग 50% बातें गुमराह करने की है और मैं ये देख करके पूरी रिपोर्ट, इसकी वीडियोग्राफी कराई, मैं माननीय मंत्री जी को भेजूंगा और जब फरवरी में बजट सत्र चलेगा तो उनसे मैं जवाब मांगूंगा कि आपने इस देश से के सबसे बड़ी इस पंचायत में गुमराह करने की कोशिश क्यों की। आप खड़े होकर के पूरे देश से माफी मांगिए और इस तरीके के कृत्य पर क्यों ना आपके खिलाफ प्रिविलेज एक्ट के अनुसार कार्रवाई किया जाए। तो ये सारी चीजों को मैं निरीक्षण करके जा रहा हूं और कुछ निर्देश यहाँ के जन सुविधा के लिए, यहाँ पर हमारे जो मरीज हैं उन मरीजों की स्थिति देखिए, यहाँ न स्पेशलिस्ट हैं, न ही यहाँ उस तरीके के इंस्ट्रूमेंट हैं ताकि क्रिटिकल केयर मरीजों को ठीक तरीके से इलाज हो सके। इन सारी बातों को मैं एक बार पुनः दिल्ली जाकर के अश्विनी वैष्णव जी से अवगत कराऊंगा। अगर मेरी बात पर ध्यान दे करके यहाँ सुविधाएं और बजट दे देंगे तो ठीक, और नहीं देंगे तो सदन के अंदर उनको कटघरे में खड़ा करूंगा। तीमारदारों का आरोप है सीएमएस के ऊपर पर्चा फाड़ने का, रेफर न करने का और पैसे लेने के मांगने का। ये सारी चीजों को मैंने ध्यान से सुना है। हमारे डीआरएम साहब यहाँ पे हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, सीएमएस साहब हैं। सीएमएस साहब को थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम होने के नाते हो सकता है कि यहाँ के जो मरीज हैं उनके परिजन हैं पूरी बात ठीक तरीके से न समझ पाए हों। तो इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर हम सब बैठे थे, सीएमएस साहब के चैम्बर में बातों पर डिस्कशन हुआ है। अंदर की सफाई व्यवस्था ठीक है, बाकी चीजों को हमने देखा है। हमने इनसे कहा है कि मरीज के परिजनों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो, क्रिटिकल केयर मरीजों को आप जबरदस्ती जो है न रोकें और उनकी अगर मांग है तो उनके मांग के अनुसार रेफर कर दें, क्योंकि उनकी सेवाएं बहुत दिनों तक इस रेल विभाग को मिली हैं और रेल विभाग की जिम्मेदारी है कि उनके परिजनों को इन कठिन परिस्थितियों में उनको उचित इलाज और व्यवस्था मिल सके।